आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की अ, तरफ से एक दरखास्त दायर करवाई गई है जो चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज करने के हवाले से थी। उस दरखास्त पे एतराजात के साथ समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर्स की दरखास्त के ऊपर समाअत की। ये गाइडलाइन मिली हुई थी अडयाला से कि ये दरखास्त को दायर करना है और हर सूरत में करना है। वकील शुएब शाहीन जो थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अदालत के अंदर पेश थे, जिसपे दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस ने ये पूछा कि क्या ये मामला जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में भी जेर समाअत है। ये एक अहम सवाल था जो पूछा गया है, क्योंकि इब्तदाई तौर के ऊपर जब ये मखसूस नशिस्तों के हुसूल के हवाले से इन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया था, तो वहीं पे अब ये पूछा गया कि वहां पे है या नहीं है। तो बताया गया कि वहां पर नहीं है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन को चैलेंज किया गया और कल इलेक्शन होने जा रहा है और हमने उसको चैलेंज किया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर हलफ ना लेने पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन को मुलतवी कर दिया और अब खैबर पख्तूनख्वा के जो सेनेटर्स हैं उनके बगैर कल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होने जा रहा है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है? कोरम पूरा नहीं है। कोरम पूरा ना होने पे किस तरीके से आप करवा सकते हैं? ये मखसूस नशिस्तों का मसला था। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देने से इनकार किया। शुएब शाहीन साहब मौक़िफ़ वहां पे अपनाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 सेनेटर्स ने चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने की इस्तदा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशिस्तों के इंतखाब तक चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब रोकने के हवाले से की है। वो ये मामला अपनाते हैं कि आपने एक तरफ पहले स्पीकर का करवा लिया, फिर डिप्टी स्पीकर का करवा लिया, वो एक मामला और है। लेकिन जब बात फेडरेशन की आती है, जिस तरीके से आपने सदर के हवाले से इंतखाब करवाया, तो सदर का भी कॉरम पूरा ना होने पे आपने इंतखाब करवाया। जहां पे बात फेडरेशन की है, वहां पे उसूल मुख्तलिफ होते हैं। जब आप किसी सूबे की बात कर रहे हैं, किसी सूबे के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, असेंबली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात कर रहे हैं, तो वो अलग मामला है। जहां पे आपकी तमाम सूबाई असेंबलीज ने भी इन्वॉल्व होना है, तो वो फेडरेशन का मामला है। फेडरेशन के मामले में कॉरम पूरा होने देना चाहिए। तो शुएब शाहीन साहब ने आज ये मौक़िफ़ अपनाया कि फेडरेशन को तोड़ने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कासिम सूरी रूलिंग में पूरी असेंबली को बहाल कर दिया था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सेनेट इलेक्शन को मुलतवी करना एक गैर कानूनी इकदाम है। वजीर आजम का इलेक्शन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, ये बगैर मखसूस नशिस्तों के हुआ है। वज़राए आला के इलेक्शन भी बगैर मखसूस नशिस्तों के हुए हैं। अब एक सूबे में इलेक्शन मुलतवी कर देना, यह समझ से बालातर है। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को रोकने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त के ऊपर शुएब शाहीन ने जब ये दलाइल दिए, तो उससे मुझे एक बात याद आती है। मैंने कल के दिन प्रोग्राम के अंदर सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब, जो जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा है, उनसे मैंने जानने की कोशिश की। मैंने कहा कि कामरान साहब, क्या आप ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों के बगैर सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि हम यहां पे इस तरीके से कुछ चीजें अपना रहे हैं कि जिसमें हम पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसी तरीके से हमारे सियासी निजाम के अंदर जिस तरीके से कॉरम पूरा ना होने पे सदर के इलेक्शन नहीं हो सकते, उन्होंने सदर के इलेक्शन करवा रखे हैं। जिस तरीके से मखसूस नशिस्तों के इजरा से पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर या वज़राए आला का इंतखाब नहीं हो सकता, वो करवाया जा चुका है। और गरीब मुल्क की अशराफिया इस वक्त हमारे ऊपर एक ऐसी मुसल्लत है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए चार्टर्ड तैयारे का इस्तेमाल हो रहा है। बलूचिस्तान के चंद सेनेटर्स हैं, उन्होंने चार्टर्ड तैयारे के बंदोबस्त के हवाले से कहा तैयारा कराची और फिर कोयटा जाएगा। हुकूमती सेंटर्स जो हैं उन्हें इस्लामाबाद पहुंचाने के लिए ईद से पहले कोयटा पहुंचने का भी फिक्र है। तो चार्टर्ड तैयारे का उन्होंने मुतालिबा किया था कि अगर वोट लेना है तो पैसा तो है ही, वो बात है, कौन यहाँ पे मंजर आम पे लाएगा कि यहाँ पे सिंध हाउस कोई खुला है या नहीं खुला। उन्होंने कहा है कि हमें वापस आपने कोयटा पहुंचाना। अब ये मंजरनामा उससे पहले सादिक संजरानी के घर जो जिस तरीके से जियाफत का एहतमाम हुआ है, वो मनाजिर अगर किसी ने देखे हों तो आपको मालूम पड़े कि ये हम मुतवस्सत तबके या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के बासी हैं कि जहां पे इस तरीके से शायाना तौर के ऊपर जियाफत का एहतमाम किया जाता है और इतने इतने बड़े महलात होते हैं। मौजूदा जो सेटअप है उसके अंदर ये बातें जब पहुंचाई गई हैं, तो आप ये देखिए कि यहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आइन की पामाली हो, यहां पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कानून की पामाली हो। आप ये देखिए कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो क्वारम पूरा ना होने पे फिर भी इलेक्शन करवा दिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से।
वो वज़राए आला या स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, तब भी दरखास्तें दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से। उन दरखास्तों को रद्द कर दिया गया था और उसे मानने से इलेक्शन कमीशन इनकारी हो गया था। लेकिन जब सेनेट के इलेक्शन होने वाले थे तो मखसूस नशिस्तें जो हैं उनके ना होने पे सेनेट के इलेक्शन ही मुलतवी कर दिए खैबर पख्तूनख्वा में। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। उनका मामला यह था कि कॉरम पूरा नहीं है वहां पे, और कॉरम पूरा ना होने पे ये चीजें हो सकती हैं। ये दोनों तरफ से ताली बची है, ये एक तरफ से नहीं हुआ। जहां पे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो अगर नहीं उनका हलफ ले रही है और वो ये प्ली रखती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त दायर कर रखी है, तो आप हलफ ले लें। सुप्रीम कोर्ट अगर उसे रद्द कर दिया है तो आप उन लोगों को डिनोटिफाई कर दीजिएगा। लेकिन यहां पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी दूसरी तरफ मामलात क्या है और इस तरफ मामलात क्या है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जहां पे जजेस खतूत लिखें और 6 जजेस में से सीनियर तरीन जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मिसकंडक्ट का एक और रेफरेंस दायर कर दिया जाए और अबूरी रिलीफ के तौर पे काम से रोकने की इस्तदा कर दी जाए कि जो पहले ये बात कर रहे हैं कि मुझे तहफुजात है, मुझ पर प्रेशर है, मैं इस वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये गुजारिश करता हूं कि इसकी तहकीकात करवाई जाए, उन्हीं के खिलाफ तहकीकात के लिए एक रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वो मुखातिब थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस दायर कर दिया जाता है। तो किस तरीके से बेहतरी का मंजरनामा हो सकता है, किस तरीके से आगे हम बढ़ सकते हैं, क्या इस मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। जो कल मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो पैगाम पहुंचाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी का, उन्होंने ये कहा है कि आपको हर हद तक मज़ाहमत करनी चाहिए और मज़ाहमत के लिए जो तरीका कार इख्तियार करना चाहिए वो करना है। और इस ज़मन के अंदर ये जो सेनेटर्स हैं जिन्होंने दरखास्तें दायर की हैं, इसमें एक सैफ अबड़ो साहब हैं जिनका ताल्लुक सिंध है, और उसके अलावा दीगर जो सेनेटर्स हैं, जिस तरीके से सेनेटर जरका है, वो भी दरखास्त गुजारों में से हैं जिन्होंने दरखास्त दे के डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को मुलतवी करने के हवाले से बात की। लेकिन यहाँ पे अब समझ से बालातर बात है कि जब आप हुकूमती लोगों से पूछें तो वो ये कहते हैं नहीं ऐसा कोई मसला ही नहीं। मैंने कल कमर जमान कायरा साहब से सवाल किया, मैंने कहा कायरा साहब क्या आप समझते हैं कि डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब ये इन नशिस्तों के बगैर हो सकता है? तो उन्होंने कहा जी जिस तरीके से वज़राए आला के इलेक्शन हो सकते हैं तो ये भी हो सकता है, इसमें कौन सी कबाहत है, हो सकता है। और उनकी सीटें बढ़ भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जिस मुल्क में इसी तरह ही चलना है तो चलाते रहिए। रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहने का इम्कान है और ये 50 साल की बुलंद तरीन सतह होगी। 2025-26 15 11.5% रहेगी। आलमी बैंक ये कहता है कि पाकिस्तान में रवा माली साल की पहली छमाही में महंगाई जो है वो 1974 के बाद सबसे ज्यादा रही है। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने पैदावारी लागत में काफी इजाफा कर दिया और आलमी बैंक ने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की बड़ी वजह बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करार दिया। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल की पहली छमाही में शहरी इलाकों में तवानाई की महंगाई जो है वो 50% से तजावुज कर चुकी है और तवानाई की अफराते जर जो है वो 50.6% रही है, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे में 40.6% थी और रवा माली साल के पहले छमाही में औसतन महंगाई जो है वो 28.8% रही। जो गुज़श्ता साल अगर उसका तनासुब निकाला जाए तो इसी अरसे में वो 25% की बनती है। रुपए की कदर में इस्तेहकाम, मकामी सतह पर फसलों की पैदावार में इजाफे और आलमी मार्केट में कीमतों पर दबाव में कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी है। तो हमें यह पूछना है हुक्काम पाला से जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इमर्जिंग कंट्रीज के अंदर शुमार हो रहा है, जो ये कहते हैं कि 2.5 साल की कम तरीन सतह पर महंगाई आई, बताइए कहां पे आई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो महंगाई में कमी वाकई कैसे होगी? कुव्वत खरीद ही मर जाएगी तो आप कह देंगे महंगाई में कमी वाकई हो गई। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की औसत शरह 26% रहने का इम्कान है, जो गुज़श्ता माली साल 29.2% थी। लेकिन आइंदा माली साल 2025 में औसतन महंगाई जो है वो 15% और माली साल 2026 में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 11.5% तक रहने का इम्कान है। ये उनकी रिपोर्ट के मुताबिक है। लेकिन उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हर साल ग्रेजुअली पर कैपिटा इनकम के अंदर भी इजाफा होता है, लेकिन हमारे यहां पर किस हद तक इजाफा होता है? अगर किसी की तनख्वाह पिछले साल 26,000 थी तो इस साल इसमें किस हद तक इजाफा हुआ होगा? डॉलर की कीमत देखिए कहां से कहां तक पहुंच गई। लेकिन जिस मुल्क के अंदर आईन कानून की हुक्मरानी ना हो और उसकी पामाली को ही आईन कानून समझा जाए, उस मुल्क के अंदर बेहतरी के आसार कब नुमाया होंगे? मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।